पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लानिंग किसे कहते हैं। आज देखते हैं कि नेचर ऑफ प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग का सबसे पहला नेचर है कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको कोई हाथ पैर नहीं हिलाना, बल्कि दिमागी तौर से इंटेलेक्चुअल तरीके से यहाँ पे सोचना है कि आप एडवांस में क्या कार्य है, कब और किसके द्वारा किया जाएगा। सो ये एक इंटेलेक्चुअल यानी कि माइंड के द्वारा सोचे जाने वाला एक कार्य होता है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व सिलेक्शन अमॉन्ग ऑल्टरनेटिव। जब भी आप प्लानिंग करते हो, आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना ही आपका प्लानिंग का एक पार्ट होता है। जैसे कि लेट सपोज आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है केक के लिए, चॉकलेट, वेनीला, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। तो यहाँ पे यू हैव ऑल्टरनेटिव्स। अब आपको इसमें से बेस्ट चूज करना है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के पास कई तरीके के ऑल्टरनेटिव होते हैं कि किस सप्लायर से माल लेना है, किस प्राइस पे लेना है, और उस ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग का मतलब ही होता है कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जानना। तो फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि आप यहाँ पे फ्यूचर के बारे में जो है ध्यान दे करके अपने डिसीजन लोगे। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे प्लानिंग ऐसे ही हवा में नहीं की जाती, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सेल्स को दुगना करना है या प्रॉफिट को 30% बढ़ाना है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाएगी। लास्ट में आता है बेसिक ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो प्लानिंग से ही शुरू होते हैं कि स्टाफिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा, या फिर किस तरीके से आप सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करोगे। तो इसीलिए ये सारा एक तरीके से नींव की तरह होता है पूरे मैनेजमेंट फंक्शन के लिए।